हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका मैरिज। हु विल यू मैरी एंड व्हेन? किससे होगी आपकी शादी और कब तक होगी? क्या ये इंसान कोई न्यू पर्सन है? क्या ये इंसान कोई आपके पास्ट के पर्सन है, एक्स पार्टनर है, करेंट पर्सन, क्रश, या फिर कोई न्यू पर्सन जिससे आपकी शादी होगी? कैसे होंगे, कैसी पर्सनालिटी होगी, कौन सी कंट्री में रहते होंगे, क्या प्रोफेशन होगा, कैसा नेचर होगा, फिर मैरिड लाइफ कैसा होगा, इन लॉस के साथ कैसा कनेक्शन होगा। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको पता चलने वाली है इस रीडिंग में। ओके, अभी इंट्रो में ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी, मैं आपको रीडिंग में सब बताते चली जाऊँगी। तो जल्दी जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। इस रीडिंग को मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है, ठीक है। रीडिंग शेयर कर दीजिए, इससे आपके कर्मा भी अच्छे होंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज यहाँ पे आपके लिए आ रही है। 1111 लिखकर क्लेम कीजिए, ठीक है ना। और देखो, अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं और आप चाहते हैं कि मुझे एक परफेक्ट, या फिर आप अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, ठीक है, और जेन्युइन रीडिंग चाहते हो, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ज़रूर से ज़रूर आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे लेना। ऑफकोर्स पेड होगी, फ्री नहीं होता है, पेड होता है। ये बात मैं बहुत लोग को बताना चाहती हूँ, क्योंकि इक्वल एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी है। तो ज़रूर से ज़रूर लीजिए और आपकी रीडिंग पेड होगी और दुनिया के किसी भी कोने में हो, ले सकते हो। और इस रीडिंग को प्लीज़ आप सभी लोग देखिए, मेल फीमेल जो भी है, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सेकंड मैरिज करना जा रहे हो या कुछ भी हो, या फर्स्ट मैरिज भी। देखो, सबसे पहले आपकी शादी जिससे होने वाली है, पहला ये कि उस इंसान का ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा जो चांसेस दिख रहा है वो ये है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। इस पर्सन का हो सकता है, वाटर साइन के हो सकते हैं या हो सकती है। उसके बाद इनका हो सकता है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। देन आपके पर्सन का मे भी हो सकता है कि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो तो होगा, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होने के कम चांसेस हैं। और ज़्यादा चांसेस कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के हैं, क्योंकि 3 कार्ड वाटर का है, इसलिए। अब देखो, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जो अपने ज़िंदगी में बहुत सारे बैड सिचुएशन से, बहुत सारे बैड फेजेस से होकर गुजरा है, पर ये कभी हार नहीं माना, ये कभी हार नहीं मानी, ठीक है। इस इंसान को बहुत ज़्यादा नोचा खसोटा गया है, इस इंसान को बहुत ज़्यादा हराने की कोशिश की गई है, हरास किया गया, परेशान किया गया, बहुत सारी चीज़ें की गई। लेकिन आपके जो पर्सन है वो कभी हार मानने वाला इंसान नहीं दिखाई दिए, ठीक है, और है भी नहीं, और कभी हार मानेंगे भी नहीं। इस पर्सन की एनर्जी लिमिटलेस है, ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। आपके पर्सन जो अपने लाइफ में किया है, उनके फैमिली में भी हो सकता है किसी ने नहीं किया हो, ठीक है। ये इंसान अपने लाइफ में बहुत सारी ग्रेट सैडनेस से, बहुत सारे पेन, तकलीफ से होकर गुजरे हैं, पर इस इंसान ने अपने आप को अकेले में हील किया है, ठीक है। इस इंसान ने जैसे कोई पढ़ाई की, कोई एग्ज़ाम दिया या कुछ भी, तो लोगों को पहले जो जिसने सिफारिश की, पैसे दिए, उसको पहले मिल गया जॉब, और इस इंसान को साइड कर दिया गया, प्रमोशन इनको नहीं मिला जबकि इन्होंने ज़्यादा वर्क किया। तो इस तरीके से ये ग्रेट सैडनेस और पेन के आदी हो गए हैं। इस इंसान ने अपने आप को बहुत बार, जब जब इनको चोट पहुंचाई गई है, तब तक इस इंसान ने अपने आप को खुद से हील किया है। ऐसी एनर्जी से यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो ये बात मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एनर्जी ही आई है तो मुझे बताना ही है कि हाँ, ऐसा सिचुएशन रहा है कि आप इनको फिर से कभी ऐसा दुख या तकलीफ़ ना दो, क्योंकि ये जब आपसे शादी करेंगे या करेंगी तो बहुत ज़्यादा उम्मीदों के साथ करेंगी। क्योंकि 2 ऑफ कप्स, ये इंसान के साथ आपका पहली बात ये कि एक सोलमेट कनेक्शन है। इस इंसान के पास बहुत सारे पैसे हो सकते हैं, लेकिन ये जो बंदा है या फिर ये जो बंदी है, आपके साथ एक असली सुकून फ़ील कर पाएँगी या फ़ील कर पाएँगे, इतना आप जान लो। क्योंकि आप दोनों का एक सोलमेट कनेक्शन होगा, ठीक है। रिलेशनशिप में आप दोनों क्लोज़र आएँगे, एक दूसरे को माफ़ करोगे, जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो रिज़ॉल्व होगा। पॉजिटिव रिज़ॉल्यूशन की एनर्जी है। मे भी हो सकता है ये बंदा ऑलरेडी आपके लाइफ में है। ऐसी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है कि ये इंसान है। हो सकता है ये प्यार करते हैं, लेकिन फैमिली इश्यूज़ की वजह से आप दोनों अलग हो गए हैं, डिस्टेंस आ गया है, इश्यूज़, तो फिर से आप दोनों एक हो जाएँगे। तो पहली पॉइंट तो ये चीज़ क्लियर है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो वो हो सकते हैं, प्यार है, लेकिन फैमिली इश्यूज़ की वजह से आप दोनों अलग हो रहे हैं, तो ये पॉइंट हो सकता है। दूसरा, कुछ लोग, जैसे 20% लोगों के ये करंट पर्सन है और 80% लोगों के न्यू पर्सन हो सकते हैं। ये इंसान आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल, वेरी हाई क्वालिटी वाला लाइफ देंगे,
रिश्ते की अगर बात की जाए, कैसा मैरिड लाइफ होगा आप लोगों का, तो अट्रैक्शन होगा, इन्फैचुएशन होगा, नई नई चीज़ें डिस्कवर करोगे, इंटीमेसी होगी, ट्रस्ट ट्रस्ट आप दोनों के बीच में बहुत होगा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर ये पर्सन बार बार आपसे प्यार में पड़ेंगे, आपके प्यार में कमिटमेंट होगा, ब्लिसफुल हार्मनी होगी, एवरलास्टिंग लव होगा, ठीक है। सो आपके पर्सन काफ़ी इमोशनल है, रोमांटिक है, इंथुजियास्टिक हैं, और ये खुद ही वेडिंग प्रपोजल आपको देंगे। शादी कब तक हो सकती है? अभी से लेके 8 महीने के बाद आपकी शादी होने के चांसेस हैं। काफ़ी एम्पैथेटिक है, हो सकता है इस इंसान से आपकी शादी फिक्स हो गई है, फिर भी कुछ कुछ इशू है, तो आप जानना चाहते हो कि इस इंसान से शादी होगी या नहीं, तो हाँ, चांसेस है कि हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग हमेशा साथ ज़रूर रहोगे और क्वालिटी टाइम हमेशा साथ में स्पेंड करोगे। आप लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ, आप दोनों के रिश्ते में, शादी में थोड़ी थोड़ी चीज़ें या ग्रोथ में स्लो हो सकती है चीज़ें। स्लोनेस मुझे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आपको शादी करनी है ना, ठीक है। इन फ्यूचर जब आपकी शादी होगी ना, तो आपकी पेशेंस का यूनिवर्स चेक करेंगे। बहुत पेशेंस रखना है, क्योंकि जो इंसान आपको मिलने वाला है वो आपको अनकंडीशनल लव करने वाली है या करने वाला है, इसलिए पेशेंस तो आपको शो करना होगा, ठीक है। शादी आपकी बड़ी धूमधाम से होगी, अच्छे से होगी, और वो बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे आपको लेकर। देखते हैं कि आपके पर्सन पहली बात कौन से स्टेट के हैं। दिल्ली, गुजरात, कहाँ से हो सकती है वो? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप, केरला, ये सारे स्टेट आपके खुद के भी हो सकते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। हरियाणा, एंड उसके बाद ये हो सकते हैं यूपी के, झारखंड, कुछ और मैं बता देती हूँ जैसे मणिपुर, आंध्र प्रदेश, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स, एंड लास्ट वन इज महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद आपके पर्सन जो है कौन से कंट्री के होंगे, कौन से कंट्री में रहते होंगे, काम करते होंगे, लेट्स सी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। किरिबाती, उसके बाद हो सकता है पोलैंड, बेल्जियम, उसके बाद ये पर्सन हो सकते हैं मालदीव्स, बांग्लादेश, नेपाल, मॉरिशस, ओके, चड, इटली एंड ऑस्ट्रेलिया के भी हो सकते हैं। आप भी हो सकते हो सकता है इन सारी कंट्री में रहते हो, काम करते हो, वर्क करते हो। इस तरह की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है, और भी कुछ कंट्रीज़ मैं आपको बताऊँगी। जैसे यहाँ पे आपका है रशिया में भी, तुर्की, एंड उसके बाद आपके पर्सन जो है वो कतर के हो सकते हैं या लतविया के हो सकते हैं, एंड लास्ट है आपका मदागास्कर एंड ओमान, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज़ है जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं या हो सकती हैं, ओके। उसके बाद आप जानोगे आपके पर्सन का प्रोफेशन क्या है। लेट्स सी, ओके, 3 प्रोफेशन यहाँ पे आए हैं। पहला है इंडस्ट्रियलिस्ट, थेरेपिस्ट, आर्मी मैन, न्यूज़ रीडर, न्यूज़ रिपोर्टर, फार्मासिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, या फिर स्टॉक ब्रोकर। प्रोफेसर, एंटरप्रेन्योर और इंटरप्रेटर, इन्वेंटर, इन्वेस्टिगेटर, रेडियोलॉजिस्ट, डायरेक्टर, एथलीट, आर्टिस्ट, ड्रमर, फॉरेस्ट रेंजर, जर्नल इंजीनियर, या फिर हो सकता है नर्स या फैशन डिज़ाइनर, एंड लास्ट वन इज पब्लिक रिलेशन मैनेजर, इवेंट कोऑर्डिनेटर, इवेंट मैनेजर, राइटर, यूट्यूबर, क्राफ्ट आर्टिस्ट, मैकेनिकल इंजीनियर, अकाउंटेंट, एक्टर, एक्ट्रेस, लॉयर, आर्किटेक्ट, एंटरप्रेन्योर, बॉक्सर, ओके। सो अगर आपको रीडिंग चाहिए होगा तो जीमेल एंड इंस्टा आईडी है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू आप कांटेक्ट करना, ठीक है। बिल्कुल जेन्युइन एक्यूरेट रीडिंग मैं करूँगी, मुझ पर भरोसा रखो। बाय, टेक केयर।